अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। बकरीद का त्योहार बिल्कुल नजदीक है, देश भर में तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ठीक इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तहलका मचा दिया है। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसे सुनकर मुस्लिमों में हड़कंप मच गया है। योगी ने साफ कह दिया है कि यूपी में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। दरअसल आज लखनऊ में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे थे और यहां योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि त्योहार कोई भी हो, आस्था अपनी जगह है लेकिन कानून अपनी जगह। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सड़कें चलने के लिए होती हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। आज आप देख सकते हैं दंगा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे जो उन्होंने कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है। यानी साफ है कि जो कानून को तोड़ेगा उस पर कानून का डंडा चलना तय है। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसके अलावा सीएम योगी ने बेटियों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए अपराधियों को भी सीधे चेतावनी दे दी। साथ ही पहले की सरकारों का जिक्र करते हुए नकल माफिया, कट्टा, बम, इन जैसे मुद्दों पर भी बेहद सख्त लहजे में अपनी बात रखी। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी है। पहले की सरकारें क्या करती थी? वह कहती थी नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अपनी जिम्मेदारी नहीं। ये शॉर्टकट का जो प्रवृत्ति है, शॉर्टकट का जो मार्ग है, ये आत्मघाती है। जो नकल करवाते थे, नकल माफियाओं को पालते थे, दुर्दांत माफियाओं को पाल करके प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। बेटी और व्यापारी के संकट पर, उनकी सुरक्षा पर संकट पैदा करते थे। आज उससे यूपी उभर चुका है। सोचता था यूपी के अंदर पिछली सरकारों में क्या होता था,
उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहां पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है यूपी के अंदर। ब्रह्मोस मिसाइल देश की रक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए। ड्रोन भारत के अंदर, चाहे वह ड्रोन दीदी इस्तेमाल करने वाली खेतों में केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन हो, चाहे वह पाकिस्तान के किसी दुश्मन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाला ड्रोन हो, वे सब यूपी के अंदर बन रहे हैं। तो ऐसे में बकरीद से ठीक पहले आया योगी आदित्यनाथ का ये बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां समर्थक इसे सख्त और जरूरी कानूनी व्यवस्था बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे एक खास वर्ग को टारगेट करने वाला बयान कह रहा है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बकरीद से पहले योगी का यह बयान सियासत में कोई नया मोड़ लेकर आएगा? आप योगी के बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।